Hello guys, welcome to Travelog. As I promised you that I will bring a guess what we can say for you, and this video is particularly for the students who are from the fifth semester, who are the core students of tourism and travel management. तो आज हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. तो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस which are very much important as for your next exams that are coming within this week. So let's begin here. So the pattern of the question paper, आपके जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे. वन विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अनदर विल बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड होंगे आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है दैट यू विल गो थ्रू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आप पूरे अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के बारे में. सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस जो है जो हमारे सिलेबस में जो हमने डिस्कस किए हैं, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन. सबसे पहला जो उसमें क्वेश्चन है दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. ये टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड टाइपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कि हम एक नया टूरिज्म प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं मार्केट में तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हम ले लेते हैं. तो उसको हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हम बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं जब हमें एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता है, जिसमें हम पहले मार्केट में नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल मॉडल. ठीक है, जैसे हमने ये भी डिस्कस किया है कि जैसे कि एक इंसान के पास एक लाइफ साइकिल होता है कि वो डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन हो जाता है थ्रू हिज एंटायर लाइफ. जैसे कि एक इंसान को आ जाता है पहले चाइल्डहुड आता है उसको, उसके बाद अडल्ट बन जाता है, उसके बाद उसको फिर यंग बन जाता है, उसके बाद मैच्योरिटी आ जाती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है. सिमिलरली एक प्रोडक्ट जो होता है उसका भी एक लाइफ साइकिल मॉडल होता है. तो वो भी हमने डिस्कस किया है, जो पर्टिकुलरली बटलर ने दिया था. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई एम अगेन टेलिंग यू दैट टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल मॉडल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन. उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में किसके चांसेस हैं जो बहुत आ सकता है, वो है कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो टूरिज्म प्रोडक्ट होता है और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, एक टूरिज्म प्रोडक्ट में और एक नॉर्मल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने डिस्कस किया है क्लास में. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन टूरिज्म मार्केटिंग. हमने टूरिज्म मार्केटिंग पढ़ी है. टूरिज्म मार्केटिंग हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि मार्केटिंग होता क्या है. ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उस टूरिज्म मार्केटिंग में. आजकल वी नो दैट वी हैव बीन यूजिंग डिफरेंट व्हाट वी कैन से टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, लाइक सोशल मीडिया है हमारे पास, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं. तो उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इस टूरिज्म मार्केटिंग में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन. एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन है हमारे पास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन टूर ऑपरेटर मार्केटिंग. अब जो टूर ऑपरेटर्स जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग हमने बोला था, हमने इसमें 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी पढ़े हैं कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर्स की, उसके बाद हम वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो उस मार्केट में ज़रूरत होता है, और उसके बाद एक अच्छा रिलेशन भी बनाते हैं कस्टमर्स के साथ. ठीक है, तो ये हमने टूरिज्म मार्केटिंग पढ़ा था. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं जब हमारे टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है, इसमें खास करके हमने पढ़ा था कि जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कस्टमर ढूंढने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है, और जो टूरिज्म में जो प्रेफरेंसेस होती है लोगों की, वो बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है. वो भी एक प्रॉब्लम है उनको मार्केट करने में, क्योंकि वो एक चीज़ को मार्केट करने की सोच रहे हैं, तब तक उस चीज़ का ट्रेंड ही चेंज हो गया होता है. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप में है उसमें है सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री में होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स होते हैं, हमारे पास होटेलियर्स होते हैं, हमारे पास पोनी वालाज होते हैं, ठीक है, हमारे पास टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज होती है, हमारे पास टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के, और कौन सा टाइप का क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या है इन सर्विस प्रोवाइडर्स के। जैसे कि इनके फीचर्स में हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनकी डिमांड कैसे रहती है, पेरिशेबिलिटी है, सीजनैलिटी है, ठीक है, टेंजिबिलिटी है, इंटेंजिबिलिटी है, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं कुछ, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े हैं। तो ये भी लॉन्ग आंसर्स में हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे हम, तो आपका मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से है, सबसे पहला जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टूरिज्म प्रोडक्ट्स के। एक टूरिज्म प्रोडक्ट जो है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे कि टेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, सीजनैलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, और उसके बाद नॉन स्टोरेबल होते हैं वो, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इस पर आप काफ़ी ध्यान देंगे। उसके बाद वेरियस टूरिज्म प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, हमारे पास टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि रिलीजियस टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, सपोर्ट्स टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास मैनमेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, सिम्बायोटिक है, इवेंट बेस्ड है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज्ड इन टूरिज्म, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है मीडियम आंसर टाइप में। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन सी होती है, ये वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एंड कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने टूरिज्म पैक्ड प्रोडक्ट्स भी हमने डिस्कस किया था अपने क्लास में, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टूरिज्म जो होता है ये हमेशा एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं होता है। हम टूरिज्म में जो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं वो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैसिलिटीज़, वेरियस डेस्टिनेशंस, और वी कैन से वेरियस एक्टिविटीज़ जो हम एक टूरिस्ट को दे देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कौन होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से मीडियम से ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे टूरिस्ट्स को, ये भी मीडियम साइज क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन मूविंग टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यूजुअली आपको जो लॉन्ग आंसर्स हैं और आप मीडियम आंसर्स पढ़ेंगे तो उन्हीं में से आपको मैक्सिमम जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि वो आपको पढ़ने चाहिए अलग से, दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्लस और एक मैं यहाँ पे ऐड करूँगा प्रोडक्ट लाइन भी क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन। उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेड पैकेजेस क्या होते हैं, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड पैकेजेस कौन से होते हैं। हमने एक पढ़ा है कि टूरिज्म एज ए पैक्ड प्रोडक्ट वो अलग है, और दूसरा प्रोडक्ट ओरिएंटेड पैकेजेस क्या होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई टूरिस्ट आता है, वो बोलता है कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हम उसको सारे जो डेस्टिनेशंस देते हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड पैकेजेस। तो ये भी हमने डिस्कस किया है क्लास में बड़े डिटेल के साथ, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद होटेलियर्स कौन से होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले कौन से होते हैं, पोनी वालाज कौन से होते हैं। पोनी वाला सिंपली जो घोड़े वाले होते हैं, हमें एक डेस्टिनेशन पे जो ट्रांसपोर्टेशन में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। सो these questions are very much important from the perspective of your examination. We have cleared all the syllabus, and we have discussed all these questions in the classroom. So I hope you all are going to attempt these questions very well in the class, and thank you so much and best of luck for your exam.